इस बंदे को शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं गारंटी से ये बात करता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स के पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स पाए जाते हैं ना, अगर ये बंदा माथे से यूं करके पसीना अपना यूं फेंक देना तो उस पसीने के बराबर भी नहीं है सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलाकर। सवाल ये है कि ये बंदा कौन है। इस बंदे का नाम है माइकल बेरी। ये बंदा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कितना बड़ा नाम रखता है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसके फाइनेंशियल एनालिसिस की वजह से हॉलीवुड में इसके ऊपर एक पूरी मूवी बन चुकी है जिसने इसको अमर कर दिया। तो माइकल बेरी ने सन 2005 के अंदर मॉर्गेज की जो मार्केट है उसको पढ़ना शुरू किया। ये वो मार्केट है कि जिसके अंदर आम लोग घर खरीदते हैं लोन लेकर। उसने ये देखा कि बैंक जो है वो ऐसे लोगों को घर खरीदने के लिए लोन्स दे रहे हैं जिनके लिए पे बैक करना ही इम्पॉसिबल है, और इनको सब प्राइम मॉर्गेजेस कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोगों को लोन देना जिनके लिए लोन वापस करना मुश्किल हो, यानी कि बैंक के लिए ये एक रिस्की अमल है। लेकिन हाउसिंग की जो मार्केट है वो उस वक्त में अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाती चली जा रही थी और लोग लोन्स इस तरीके से पे बैक कर रहे होते थे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तो इसलिए हर किसी को यह आसान था कि आराम से लोन के ऊपर पूरा घर उठाए, और घर की जब वैल्यू बढ़ जाती थी तो लोग इजीली पे बैक कर दिया करते थे। माइकल बेरी ने जब इसको डीप स्टडी किया तो उसको अंदाजा हुआ कि भाई एक शख्स की मिसाल के तौर पर महीने की सैलरी 30,000 रुपए है और उसने घर की किस्तें उठाई हुई 1 लाख रुपए की, यानी कि अपनी सैलरी से 4-5 गुना ज्यादा की वो किस्तें भर रहा है। तो किस तरीके से भर रहा है, एक एक शख्स ने 3-3, 4-4, 5-5 घर लिए हुए अपने नाम पर। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि हाउसिंग के अंदर हल्का फुल्का सा भी कोलैप्स आया तो पूरा का पूरा सिस्टम टूट के गिर जाएगा। उसने ये समझ लिया था कि भाई क्रैश तो आना है मार्केट के अंदर, लेकिन सवाल ये कि अब इस क्रैश से पैसा कैसे बनाया जाए। तो उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या सीडीएस जो है ये इंश्योरेंस है बेसिकली। इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी ने मॉर्गेज बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए हैं और अगर मॉर्गेज बॉन्ड्स को कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल उनकी मार्केट क्रैश हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाते हैं या उनकी वैल्यू गिर जाती है, तो ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के जो इंश्योरेंस है ये आपको पे बैक करता है कि भाई ठीक है हम इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरीके से एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर उसने शॉर्ट की ट्रेड ली, यानी कि उसके क्रैश के ऊपर उसने बेट किया कि भाई इसके ऊपर पैसा बनाया जा सकता है और इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये माइकल बेरी से पहले किसी ने इस तरीके की कोई चीज यूज नहीं की थी। तो ये जो माइकल बेरी है ये जब बैंक्स गया इस मकसद के लिए तो बैंक्स वाले इसका मजाक उड़ाने लगे कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के खिलाफ इंश्योरेंस ले रहे हो जिसके अंदर इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा ही नहीं है। वो कहते थे कि कोई पागल ही होगा जो अपने घर की किस्तें भरना छोड़ देगा। तो इसने हैवी प्रीमियम्स भरे। अब ये हेज फंड के अंदर काम करता था, तो इसके जो इन्वेस्टर्स थे जो इसके अंडर के अंदर पैसा मैनेज करवा रहे थे वो भी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। एक वक्त आया कि मार्केट ऊपर जाती रही, प्रीमियम्स अच्छे खासे भर चुके थे लेकिन मार्केट को कुछ नहीं हो रहा था। तो इसके इन्वेस्टरों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमें अपने पैसे वापस चाहिए। इसने उन सबकी मर्जी के खिलाफ अपनी ट्रेड को जारी रखा, लेकिन एट द एंड ये हुआ कि सन 2007 के अंदर मार्केट क्रैश हुई और मार्केट इस बुरी तरीके से क्रैश हुई कि जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके की मार्केट, जो इतनी स्ट्रांग मार्केट है, जो इतनी ज्यादा पॉजिटिव और रिलायबल और ट्रस्टेबल मार्केट है, वो भी इस तरीके से क्रैश हो सकती है। इस बंदे ने सिर्फ एक ट्रेड से जो इसने शॉर्ट किया था अपने इन्वेस्टर को $700 मिलियन बनाकर दिए और अपने लिए $100 मिलियन खुद बुक किया इसने। इसका जो एनालिसिस और फोरसाइट है वो इतना ज्यादा लेजेंडरी था कि इसके ऊपर मूवी बनी द बिग शॉट के नाम से हॉलीवुड के अंदर, जिसके अंदर क्रिश्चियन बेल ने माइकल बेरी का किरदार अदा किया है। वो देखने वाली मूवी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि माइकल बेरी आज भी जिंदा है, माइकल बेरी के आज भी इंटरव्यूज आते हैं। लेकिन मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि सन 2008 के बाद उसने कई सारी प्रेडिक्शंस दी, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, पेनी स्टॉक्स के हवाले से, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट्स के हवाले से और दीगर मार्केटों के हवाले से बहुत सारी प्रेडिक्शंस उसने दी और ज्यादातर प्रेडिक्शंस उसकी गलत साबित हुई हैं। बल्कि सन 2021 के अंदर और उसके बाद कई मर्तबा वो अपना ट्विटर का अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर चुका है। कई मर्तबा ट्वीट्स करके वो अपने ट्वीट्स डिलीट कर चुका है क्योंकि उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता रहा है। अब जब ये बात तय हो गई कि भाई वो ऐसा लेजेंडरी बंदा है कि हॉलीवुड ने उसके ऊपर मूवी बना दी, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा क्रैश उसने प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी प्रेडिक्शंस उसकी गलत हो रही हैं। तो सवाल ये है कि जो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको ये बात कह रहा होता है कि भाई मेरी एक्यूरेसी 100% है, मैं बेहतरीन ट्रेड करता हूं और मैं दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर हूं, तो इनकी बात के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? माइकल बेरी जैसा बंदा तो 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शंस नहीं कर पा रहा है मार्केट की, तुम कैसे कर रहे हो यार?